आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 9 वाक्यांश 22 से 25 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे यह भी कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो मेरे लिए अपना क्रूस उठाता है उसका जीवन सुरक्षित रहता है। यदि वह मेरे लिए अपना जीवन खो देता है तो वह जीवन को सुरक्षित रख पाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से यह भी कहते हैं कि मनुष्य इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे, या उसका सर्वनाश हो सकता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि सुसमाचार के इन पंक्तियों पर हम मनन चिंतन करें तो हमें यह मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को अपना अनुसरण करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दो बातें का पालन करना अनिवार्य है। पहला है कि हमें आत्मत्याग करना है। आत्मत्याग से तात्पर्य यह है कि हमें अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित करना है, और दूसरा हमें अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे चलना है। इसका तात्पर्य यह है, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जो दुख, कष्ट, जो परेशानी, जो तकलीफें प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम प्रत्येक व्यक्तियों के लिए हमारे जीवन में दी हैं, उन सभी को हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, उनके नाम को लेते हुए, उनके कार्यों को करते हुए उनके पीछे चलना है। हमें उन तकलीफ़ों से, उन कष्टों से डरना नहीं है। हमें उसके लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं है। जिस प्रकार हम देखते हैं पुराने व्यवस्थान में कि जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र से निकालना चाहते थे, उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे, और उन्होंने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनको वह अच्छी ज़िंदगी भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वे उनके ऊपर कुड़कुड़ाते थे, पिता ईश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते थे। हम भी अपने जीवन में कुछ तकलीफ़ें आती है, कुछ बीमारियां आती है। यदि हम अभी इस समय चल रही महामारी कोरोना वायरस की बात करें, तो यदि हमें इस बीमारी का सामना करना पड़ा होगा तो निश्चय ही हम सभी ने अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को अच्छा नहीं बोला होगा, उनके ऊपर कुड़कुड़ाए होंगे, उनकी प्रार्थना में हमने कमी की होगी, उनके पास हम गए नहीं होंगे। तो ये सब जीवन में हमारे आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को हमारे मरण तक संभालने वाले हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का यह कहना है कि यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, यदि तुम मेरे लिए अपना जीवन नहीं खोते हो और उसके बदले में यदि संसार की बहुत बड़ी चीज़ भी तुम्हें मिल जाती है तो वह तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होती है, वह तुम्हें सर्वनाश की तरफ ले जाती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के दिए हुए क्रूस को हर एक दिन ढोना है। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस को हर एक दिन कैसे ढो सकते हैं?
हम दूसरों की सेवा करके, दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करके, दूसरों की भूख और प्यास को मिटाकर, दूसरों को कपड़े पहनाकर, दूसरों के लिए मार खाकर, दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझकर हम अपना क्रूस ढो सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवारों में भी हमें यह मौका मिलता है कि हम अपने क्रूस को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से ढोएं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं, सांसारिक प्रलोभनों के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त के इस क्रूस को ढोना नहीं चाहते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं, अर्थात हम अपनी परेशानियों से दूर भागने चाहते हैं। हमारे संतों ने यह कहा है कि हमारे जीवन में अधिक जितनी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें आती हैं, तो हम सौभाग्य हैं कि हम उतने प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके जीवन में और मेरे जीवन में ऐसी तकलीफ़ें आती है तो हमें उससे डरना नहीं है, बल्कि हमेशा हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जाना है, ताकि हम उन परेशानियों से लड़ सकें, उन परेशानियों से बच सकें, उन परेशानियों को अपने जीवन से बाहर कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह कहते हैं कि अपने आप को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को महत्व देना चाहिए, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। जैसे हमारी संत मदर टेरेसा ने अपने जीवन को अपंग बच्चों के लिए, बीमार बच्चों के लिए, सड़क पे पड़े लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। इसलिए हमें भी अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए। इसके लिए वे स्वयं हमारा आदर्श हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त को अगर हम अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं तो निश्चय ही हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। वे ईश्वर होते हुए भी अपने आप को दीनहीन बनाकर मनुष्य बनते हैं। क्या मैं और आप ईश्वर की शिक्षा को पाकर अपनी कलीसिया में कार्यों को कर कर दूसरों के लिए दीन बनते हैं? हमारे दैनिक जीवन का दुख दर्द हमारा क्रूस है, और वह हमारे जीवन के लिए पवित्रता की ओर हमें लेकर जाता है। क्या हम उस क्रूस को हर एक ढोने के लिए तैयार हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस दुख भोग के समय में यदि हम अपने क्रूस को, अपने जीवन की हर एक परेशानियों को, हर एक तकलीफ़ों को, हर एक मुसीबतों को प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस के पीछे लेकर चलते हैं, तो निश्चय ही हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ महिमा और प्रताप में जी उठ सकते हैं। आमीन। प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं, संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे ज्योति दिखा दे प्रभु, भटकर आई हूँ मैं, ज्योति दिखा दे प्रभु, भटकर आई हूँ मैं, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो,
प्रभु जी